नमस्कार दोस्तों, क्या सच में ताजमहल के अंदर एक प्राचीन शिव मंदिर छुपा हुआ है? और क्या सच में इंडिया चाइना बॉर्डर के पास लेह लद्दाख में एलियंस रहते हैं? दोस्तों, इंडिया में ऐसी बहुत सारी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज हैं जिसका राज आज तक किसी को भी पता नहीं चल सका। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही हैरान करने वाली ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में बताऊंगा जिसका राज आज तक साइंस भी नहीं पता लगा सकी और जिसने भारत के साथ साथ बाकी देशों को भी हैरान कर दिया है। और आखिरी वाली मिस्ट्री ने तो लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ताजमहल की। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, जिनमें से एक रहस्य ये है कि ताजमहल के नीचे एक गुप्त कमरा है। दरअसल ये कमरा मुगलों के समय से ही बंद पड़ा है। दरअसल इस कमरे को ईंटों से चुनवाकर बंद कर दिया गया था। इस दरवाजे के पीछे भी बहुत सारी हैरान करने वाली कहानियां छुपी हुई हैं। लोगों का मानना है कि ताजमहल असल में मुस्लिमों का नहीं बल्कि हिंदुओं का मंदिर था और ताजमहल के नीचे भगवान शिव जी का एक प्राचीन मंदिर मौजूद है। इस मंदिर की बात सबसे पहले पीएन ओक ने अपनी एक बुक ताजमहल द शिव टेम्पल में की थी, जिसमें उन्होंने कई सबूतों के साथ ये बताने की कोशिश की थी कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जिससे ये पता चलता है कि ताजमहल पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था। उन्होंने ये भी बताया कि ताजमहल के अंदर एक बंद दरवाजा है और उस दरवाजे के अंदर शिव मंदिर के होने के सबूत पड़े हैं। और दूसरी साइड कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उस दरवाजे के अंदर शाहजहां की बेगम मुमताज की कब्र है और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि दरवाजे के अंदर खजाना छुपा हुआ है। अब दरवाजे के पीछे असल में आखिर है क्या, ये आज तक किसी को भी पता नहीं चल सका। ये दरवाजा आज भी बंद पड़ा है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगली मिस्ट्री की। दोस्तों, लेह लद्दाख के पास एक कोंकला पास नाम की जगह है। चाइना इस जगह को अपनी जगह बताता है और दूसरी साइड इंडिया इस जगह पर अपना हक बताता है। इसी विवाद की वजह से इस जगह पर कोई भी नहीं जाता, लेकिन दूर से दोनों देशों के सैनिक इस जगह पर नजर बनाए रखते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बहुत से स्थानीय लोगों और सैनिकों ने इस जगह पर कुछ अजीब सी रोशनी और किसी अजीब सी चीज को उड़ते हुए देखा है, जिसे सैनिकों और लोगों के द्वारा एलियंस का यूएफओ माना जाता है। कहा जाता है कि इस जगह पर किसी भी इंसान और जानवर के ना जाने के कारण एलियंस ने इस जगह को अपना बेस बना लिया है। यहाँ तक कि इस जगह पर यूएफओ दिखने की घटना को भारत और चाइना दोनों देशों की सरकारें भी मानती हैं। साल 2006 में गूगल अर्थ में भी इस जगह पर कुछ अजीब तरह की चीजें और लाइन से दिखी थी, जिसके बाद गूगल मैप ने इस जगह को काली पट्टी से छिपा दिया था। और पायलट्स का भी कहना है कि वो प्लेन्स को उस जगह के ऊपर से उड़ाने से बचते हैं, क्योंकि उस जगह के ऊपर उनका नेविगेशन सिस्टम भी अच्छे से काम नहीं करता। कोंकला पास को भारत का एरिया 51 भी कहा जाता है और यहाँ के यूएफओ का रहस्य अभी भी अनसुलझाई है और विज्ञानियों के पास भी इस चीज का कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपको ऐसी ही एक और अनसुलझी घटना के बारे में बताता हूँ। दरअसल ये घटना है राजस्थान के जोधपुर शहर की। 18 दिसंबर साल 2012 में तकरीबन सुबह के 11:25 का समय हुआ था। लोग अपना डेली रूटीन का काम कर रहे थे, लेकिन तभी आसमान में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे लोग डर घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। पहले लोगों को ये लगता है कि कोई जेट प्लेन ऊपर से गुजरा होगा और उसकी स्पीड की वजह से ये धमाका हुआ होगा। बट बाद में हैरान करने वाली ये बात पता चलती है कि उस एरिया के ऊपर उस टाइम कोई भी जेट प्लेन नहीं गुजरा और ना ही उस एरिया में कोई भी प्लेन क्रैश हुआ था। कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा ही धमाका यूएसए और यूके में भी होता है और धमाके के साथ साथ आसमान में एक अजीब हरे रंग की लाइट भी दिखती है, जिसको देखकर जियोलॉजिस्ट हैरान हो जाते हैं। और उस टाइम से लेकर आज तक भी उस धमाके का कारण पता नहीं चल सका। विज्ञानियों ने बहुत कोशिश की पर कोई भी नतीजा हाथ नहीं लगा। कई इस धमाके को एलियंस के साथ जोड़ रहे हैं और कई कह रहे हैं कि ये भगवान की कोई वार्निंग है, पर असल कारण आज तक भी किसी को भी पता नहीं चल सका। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे साधु के बारे में बताता हूँ जो पिछले 40 सालों से बिना कुछ खाए पिए रह रहे हैं, जिसने लोगों के साथ साथ डॉक्टर्स को भी हैरान करके रख दिया है। उन साधु का नाम है प्रहलाद जानी और उनका दावा है कि उन्होंने पिछले 40 सालों से कुछ भी नहीं खाया पिया है। उनका कहना है कि वो अम्बे माता के भक्त हैं, जो उन्हें बिना कुछ खाए पिए ही जिंदा रहने की शक्ति दे रही है। उनके इन दावों ने बहुत सारे एक्सपर्ट्स और विज्ञानियों को अपनी ओर खींचा और साल 2003 में न्यूरोलॉजिस्ट सुधीर शाह और उनकी टीम ने उन साधुओं के दावों का पता लगाने के लिए 10 दिनों तक उनकी जांच की, जिसमें साधु को एक बंद कमरे में सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया, जहां उन्हें खाने पीने को कुछ भी नहीं दिया गया और पानी का इस्तेमाल भी वो सिर्फ नहाने के समय ही करते थे। 10 दिनों की जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स हैरान रह गए, क्योंकि साधु का सिर्फ हल्का सा ही वजन घटा था, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह से फिट एंड हेल्थी था। a drop of urine or stool. That makes science very difficult. इस टेस्ट के बाद उनकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। साल 2006 में डिस्कवरी ने उनके ऊपर दी बॉय विद डिवाइन पावर्स नाम की डॉक्यूमेंट्री भी निकाली थी
और फिर साल 2020 में 90 वर्ष की उम्र में प्रहलाद जानी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन वो अपने जीवन के ऐसे राज दुनिया को देखकर चले गए जिन्होंने कई डॉक्टर्स, विज्ञानियों और लोगों को हैरान कर दिया था। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पर कोई नहीं रहता, लेकिन रोज रात को वहां से लोगों के हंसने और चलने की आवाज़ आती है। दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर शहर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक कुलधारा नाम का गाँव है। इस गाँव को श्रापित माना जाता है और यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। लेकिन माना जाता है कि आज से 300 साल पहले ये गांव ऐसा नहीं था, बल्कि ये एक खुशहाल गांव था। उस समय ये पाली वाली ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था और गांव की जनसंख्या भी तकरीबन 5000 के करीब थी। लेकिन एक बार राज्य के क्रूर दीवान सलीम सिंह की गंदी नज़र गांव की एक सुंदर लड़की पर पड़ी और वो उसे किसी भी तरह से पाना चाहता था। इसलिए उसने गाँव वालों को धमकी दी कि उस लड़की को उसके हवाले कर दो, वरना वह गाँव पर हमला कर देगा और उस लड़की को जबरदस्ती उठा कर ले जाएगा। लेकिन एक रात कुलधारा के साथ आसपास के बाकी गांव वालों ने एक मंदिर में सभा बिठाई और उस लड़की के सम्मान को बचाने के लिए गांव छोड़ने का निश्चय किया और उस रात वो गांव को छोड़कर चले गए। लेकिन माना जाता है कि जाते हुए उन्होंने गांव को श्राप दे दिया था कि अब कुलधारा गांव में कोई भी दोबारा नहीं बस पाएगा और तभी से लेकर आज तक ये गाँव खाली पड़ा है। तो बोला कि ये गाँव में कोई बीजा दूसरा रहेगा तो दुख ही पाएगा, सुख नहीं पाएगा, दुख पाएगा, सुख नहीं पाएगा। कोई बुढ़ा मर गया है, उसकी आत्मा या ढूंढा वहाँ भटक रही। सूरज ढलने के बाद रात के समय किसी को भी वहां जाने की मनाही है। लोगों से ऐसा भी सुनने में मिलता है कि वहां रोज रात को लोगों के हंसने और चलने की आवाज आती है, लेकिन वहां होता कोई नहीं। हमारे बूढ़े लोग कहते हैं कि यहाँ पर भूत वगैरह यहाँ पर रात को नहीं जाना। हमने आता वगैरह कुछ नहीं देखी, हमारे दादाजी, लेकिन परदादा ने बोले कि यहाँ पर रात को नहीं जाना। रात को दिन में आत्मा भटकती है, रात को भूत देखता है। वो आवाजें किसकी आती हैं वो आज तक किसी को भी पता नहीं चल सका, इसलिए लोग उस गांव को श्रापित और भूतिया मानते हैं। दोस्तों, ऐसी ही कुछ और रहस्य वाली जगह और घटनाएं हैं जिसके बारे में आज तक भी किसी को पता नहीं चल सका। अगर आप चाहते हैं मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं तो उसके लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप मेरी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।